ये वार्तालाप रिकॉर्ड भी हो रही है बेटे। जी। बताइए आप। नमस्कार सर। सर वो मैसेज आया था आपका एक ग्रुप ज्वाइन करने का, तो वही मैंने बेसिकली वो कहा। ग्रुप हाँ। नहीं है, वो ऐप है। अच्छा। क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप, जो हम्म 21 ऑब्जेक्टिव के साथ इस देश को बदलने की बात कर रहा है। हम्म ये कह रहा है कि हमारे आज के राजनेताओं ने, सभी हम्म राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं ने मिलके हमें हम्म मूर्ख बनाया है, और ये बड़ा दुर्भाग्य और लज्जा का विषय है हम्म कि आजादी के 75 साल के बाद भी हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं। और हम्म वही बादशाही और क्रूर व्यवस्था छुपी हुई है जो अंग्रेजों ने भारतीयों को अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए और प्रताड़ित करने के लिए बनाई थी। इस बात से जी। आप सहमत हैं क्या? सही बात है सर। हैं? सही बात है सर। सही बात है। जी। तो अब इसको बदलने का क्या तरीका है? क्योंकि जो राजनेता हैं, उन्होंने हम्म तो देश के साथ समझौता करके ट्रांसफर ऑफ पावर लिया है। आपको कोई आजादी नहीं मिली है। आपके ऊपर वही गुलामों वाले नियम आज भी थोप के रखे गए हैं। और हम्म इन लोगों ने जो अपने लिए कानून बनाया, जिसको कहते हैं पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, वो हम्म इतना घटिया बनाया कि देखिए, इस देश में चपरासी बनने के लिए साक्षरता और साक्षर होने की जरूरत है, लेकिन इस देश के भाग्य विधाता, कानून के निर्माता हम्म, बनने के लिए आपको जो है अनपढ़, गवार, बाहुबली, दलबदलू और अपराधी, और उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद, इलेक्शन कमीशन के कहने के बाद भी कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट को बदलकर अपराध ऐसे प्रावधान कर दिए जाएं जिससे अपराधियों को टिकट ही ना मिले। लेकिन जी। ऐसा करने की बजाय इसका बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। अच्छा। मिस्टर व्यास, आपको क्या इस बात की जानकारी है कि अभी जो पार्लियामेंट 2019 से 2024 का गठित हुआ है, इसमें जी 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में अपना एफिडेविट सबमिट किया है, उसके अनुसार आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। और अच्छा। 29% उनमें से जघन्य अपराधों के अपराधी हैं, हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, बलात्कार आदि। जी। और अभी जो 2022, मतलब पिछले साल जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है, तो उत्तर हम्म प्रदेश की विधानसभा में 403 सदस्य होते हैं। उनमें जी। से 205 सदस्यों के आपराधिक रिकॉर्ड है, विच मेक्स इट 51%। अच्छा। मतलब ये लगातार अपराधियों, दल बदलुओं को टिकट दे रहे हैं, अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं देते हैं। चारों सही तरफ बात। भय का माहौल पैदा कर दिया है, सत्य को छिपाया जा रहा है, और जो ये चाह रहे हैं वही परोसा जा रहा है। तो जी। क्या आप सोचते हैं कि एक परिवर्तित भारत आप देखना चाहते हैं? बिल्कुल सर। ओके, तो अपना एक थोड़ा सा परिचय दें। प्रशांत व्यास नाम है मेरा। हम्म भोपाल में निवास करता हूँ। हम्म। और बिजनेस है मेरा, एडवर्टाइजिंग, प्रिंटिंग, साइनेज का। ओके, ग्रेट ग्रेट। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो आप परिवर्तित भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं? अब उसमें क्या करना होगा सर, क्या है? हाँ, नहीं बताता हूँ, वो भी। उसी पे आ रहा हूँ। तो हाँ। पहले तो सवाल उठता है कि परिवर्तित भारत चाहते हो या नहीं चाहते हो? बिल्कुल चाहते हैं सर, क्यों नहीं? अच्छा, अच्छा ओके। परिवर्तित होगा देश, हाँ अच्छी हाँ, चीजें वो आएंगी इतना बाहर परिवर्तित सामने तो होगा अपने से। कि आपका जो है, अभी आप जो सोच नहीं सकते हैं उतना बदल जाएगा। जी जी। मतलब इतना बदल जाएगा कि इस देश में कोई गरीब नहीं होगा, सभी समृद्ध हो जाएंगे। जी। इस देश में टैक्स नहीं होगा, और हम्म भारत के पास विकास के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और सिक्योरिटी के लिए हम्म, आज से 20 गुना ज्यादा पैसा हो, तो अपने जनता को क्यों टैक्स करना? सही बात है। तो इतना सारा परिवर्तित भारत होगा। अच्छा अच्छा। तो इस परिवर्तित भारत में दो भूमिकाएं हैं। जी एक है पर्दे के पीछे वाली और एक है पर्दे के आगे वाली। जी पर्दे की पीछे वाली व्यवस्था को कहते हैं कि सदस्यी व्यवस्था, और जी पर्दे के आगे वाली की व्यवस्था को कहते हैं चंद्रगुप्ती व्यवस्था। जी। तो सदस्य का कहना क्या है कि हमें अच्छा भारत चाहिए, 21 लक्षणों सहित हमें अपराध मुक्त भी और भ्रष्टाचार मुक्त भी और कर मुक्त भी और गरीबी मुक्त भारत चाहिए। जी। लेकिन हमारी सोच, क्षमता और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण हम हम्म, सामने आके नहीं करना चाहते, हम पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं।
जी। तो जो पर्दे के पीछे रहकर क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ना चाहता है वो सदस्यी भूमिका में जुड़ रहा है और जी। उसके लिए एक सदस्यी शपथ बनाई गई है। अच्छा। ठीक है ना। जी। सदस्यी शपथ उसके ऊपर 3 जिम्मेवारियां डाल रही है। हम्म। पहली जिम्मेवारी डाल रही है कि भाई साहब आप पर्दे के पीछे ही रहिए लेकिन आपको अपने से जुड़े 90 लोगों को जोड़ना है और प्रेफरेबली 9 दिन में जोड़ना है। यदि ज्यादा दिन लग जाए तो कोई बात नहीं है, मतलब आप 10 लोगों को प्रतिदिन जोड़ के 9 दिन में उसे खत्म कर दीजिए। और जी। इसी शपथ में थोड़ा सा गाइडेंस भी दिया गया है कि सोमवार को आप अपने परिवार के लोगों को जोड़ लो, मंगलवार को अपने दोस्तों को पड़ोसियों को जोड़ लो, जी। बुधवार को आप अपने रिश्तेदारों को जोड़ लो, जी। गुरुवार को अपने जो विभिन्न सर्कल्स हैं जैसे आपका पब्लिसिटी और मीडिया है तो जो भी है तो उससे जुड़े लोग हैं, या आपने जो कोई प्रोफेशनल डिग्री की होगी तो उससे जुड़े लोग होंगे, या जिस व्यास पंडित हैं तो पंडित वाला एक ग्रुप होगा। तो इस तरीके के जितने भी आपके सर्कल्स हैं उन सर्कल में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको जोड़ना है। युवा और विद्यार्थी जो आसपास में आपके हैं उनको जोड़ना है, जो वरिष्ठ नागरिक हैं आपके आसपास उनको जोड़ना है, और जो समाज सेवी संगठन के लोग हैं जो आपके आसपास हैं जिनसे आपके संबंध हैं उनको जोड़ना है। और ये सातों के सातों कैटेगरी के लोग जोड़ के कुल 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प है। कितनों का? 90। 90 लोगों का, राइट, संकल्प है ये। जी। फिर इसके बाद दूसरा इसका संकल्प है कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके एक वीडियो देखना है जिससे हमारी ऊर्जा का स्तर उत्तरोत्तर बढ़ सके, राइट। और यदि नहीं बढ़ रहा है तो कम से कम तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जी। ये है शपथ का दूसरा हिस्सा। और शपथ का तीसरा हिस्सा है कि जब जो चंद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त कब घोषित होंगे? जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी। और चंद्रगुप्त किसे कहेंगे? जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा ऐसे व्यक्ति को चंद्रगुप्त कहेंगे। तो यदि हम मध्य प्रदेश की स्थिति में कहें, क्योंकि आप मध्य प्रदेश को बिलोंग करते हैं, भोपाल को बिलोंग करते हैं, तो यदि हम मध्य प्रदेश की स्थिति में कहें तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में 230 सदस्य हैं। तो मध्य प्रदेश की जो चंद्रगुप्तों की मेरिट लिस्ट निकलेगी उसमें 230 सदस्य होंगे, राइट। अच्छा। और ये रिजल्ट निकलेगा जिस दिन मध्य प्रदेश में चुनाव की घोषणा होगी, तो संभावित है कि नवंबर में होगी। तो नवंबर जिस तारीख को नोटिफिकेशन चुनाव का घोषित होगा इलेक्शन कमीशन का, उस दिन जो है 230 ऐसे लोग जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को ऐप के द्वारा क्राइम फ्री मिशन से जोड़ा होगा उन्हें हम चंद्रगुप्त कहेंगे, ठीक है ना। जी। अब लौट के जो है ना सदस्य की शपथ पे वापस आते हैं, तो उसका तीसरा पार्ट है कि जो ये रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद जो चंद्रगुप्त बनेंगे, जो अपने आप को चंद्रगुप्त के रूप में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ के स्थापित कर पाएंगे, ये हम सदस्य जो है अपने छत पे चढ़ेंगे और प्रतिदिन थाली बजाकर दीपक जला के कहेंगे कि ये व्यक्ति हमारा चंद्रगुप्त है, इसे हम विजयी बनाएंगे, राइट। और ये हर दिन करना है। और जिस दिन पोलिंग हो बूथ पर पोलिंग होगी उस दिन पोलिंग बूथ पर जाकर उसके उसके पोलिंग बूथ पर जाके हमें ईवीएम मशीन का बटन दबा के उसे चंद्रगुप्त के रूप में स्थापित करना है, राइट जी। तो ये हो गई सदस्य शपथ। और चंद्रगुप्ती का जैसे हमने बैकग्राउंड में क्लियर कर दिया है कि चंद्रगुप्ती वो व्यक्ति है जो कि पर्दे के सामने रहना चाहता है। वो खुद जो है ना संगोष्ठियां करके लोगों को क्राइम फ्री भारत यूट्यूब पे जो 3000 से अधिक वीडियोज हैं उनके सहारे लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझाते हुए, उनसे पूछते हुए कि वो लोग जैसे हमने आपसे पूछा कि वैसे ही कि आप सदस्य इंटरेस्ट रखते हैं या चंद्रगुप्ती इंटरेस्ट रखते हैं, और उनको उसी तरीके से प्रमोट करके उनको भी सदस्य संकल्प पूरा करने के लिए और चंद्रगुप्ती संकल्प पूरा करने के लिए आगे बढ़ाना है, राइट। इस प्रक्रिया में हम बड़ी आसानी से 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हैं यदि हम लोग अपने संकल्प को पूरा करें, राइट। दैट विल बी ऑलमोस्ट 70% पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो जब 70% लोग जो है अपने छत पर थाली बजाकर दीपक जला के और कहेंगे कि प्रशांत व्यास हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं इन्हें विजयी बनाऊंगा,
तो फिर प्रशांत व्यास जी को जीतने के लिए क्या कोई आम सभा या और कुछ करने की जरूरत होगी क्या? नहीं होगी, ऑटोमेटिक हो गया तो। ऑटोमेटिक जीत जाएंगे। तो फिर बिना किसी चुनाव प्रचार के, और इससे ज्यादा डेमोन्स्ट्रेटिव डेमोक्रेसी नहीं हो सकती है, उसके तहत आप जीत जाएंगे, राइट। और चाणक्यों की जो फौज है, जिसने 21 लक्षों के लिए नियम कानून टेक्नोलॉजी बनाई हुई है, उसमें पब्लिक के साथ डिस्कोर्स करके, चंद्रगुप्तों के साथ डिस्कोर्स करके, उसके रिफाइनमेंट के जो पॉइंट आएंगे उनको इंक्लूड करते हुए टेक्नोलॉजी और कानून के आधार पर जो है इस देश की जो है ना पूरी व्यवस्था बदल दी जाएगी। जो गुलामों के नियम कानून है वो बदल जाएंगे। जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था जो कि क्रूर भी है, असंवेदनशील भी है, भ्रष्ट भी है और लॉर्ड भी है, बादशाही भी है, वो बदल जाएगी, पारदर्शी हो जाएगी, अकाउंटेबल हो जाएगी। यदि गलत निर्णय लेगी तो उसे कंपनसेशन भी देना होगा, राइट। तो है ना कितना पावरफुल मॉडल। बढ़िया सर, बढ़िया। आप ये बताइए कि आपके 5 पैसे खर्च हो रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। नहीं हो रहे हैं। आप कोई धरना जुलूस, किसी को कोई पिटीशन दे रहे हैं क्या? नहीं। आप क्या कर रहे हैं? केवल अपने ही लोगों से संगोष्ठी कर रहे हैं, उनके साथ बैठ के चाय पीते हुए क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर जो वीडियोज आपको अच्छे लग रहे हैं अपनी परिस्थिति में, उसको सिलेक्ट करके लोगों के साथ बैठना है, देखना है, चर्चा करना है और उन्हें सदस्य और चंद्रगुप्त के रूप में जोड़ना है, और जो बड़ी आसानी से जुड़ जाएगा। हम किसी की क्रिटिसाइज तो कर नहीं रहे हैं, कर रहे हैं क्या? नहीं। किसी की हम क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे हैं। हमें किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लाना देना नहीं है। और जो हमारे चंद्रगुप्त होंगे उन्हें हम राजनेता कहेंगे भी नहीं, हम उन्हें राष्ट्र नेता कहेंगे। और जो हम कार्रवाई करेंगे वो राजनीति नहीं कहलाएगी, वो राष्ट्रनीति कहलाएगी, और राष्ट्र सर्वोपरि होगा। आज की घटिया राजनीति में तो राष्ट्र कहीं है ही नहीं, है कहीं राष्ट्र? सही है। तो प्रशांत व्यास जी, आप मुझे जानते हैं क्या? सर पर्सनली तो नहीं जानता हूँ। आपने मेरे बारे में कभी नहीं सुना? नहीं। अच्छा, मेरा नाम मैथिली शरण गुप्त है। मैं फॉर्मर डीजीपी हूँ, 84 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूँ, और 2014 से 2020 तक डीजीपी के पद पर रहा हूँ। अच्छा। हाँ। कहाँ पर है सर? हैं? आप कहाँ पे? मैं भोपाल में हूँ। अच्छा, भोपाल में ही। हाँ जी। मैं जो है डीजी रेलवे रहा हूँ, डीजी होमगार्ड सिविल डिफेंस रहा हूँ, डीजी पुलिस रिफॉर्म रहा हूँ। तो डीजी के पद पर मैं 3 पदों पर रहा हूँ। अच्छा। और अभी जो है 2 नेशनल पुलिस मिशन का प्रोजेक्ट हेड हूँ और एक एनजीओ का राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हूँ। और इसी के तहत ये ऐप वगैरह लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से लोगों को सदस्य और चंद्रगुप्ती व्यवस्था के तहत, तो इसमें एक यदि आप किसी भी यूट्यूब चैनल को खोलेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको वेब पोर्टल मिल जाएगा, क्राइम फ्री भारत वेब पोर्टल। उसको शॉर्ट में क्राइम फ्री भारत को CF भी कहते हैं, और वेब पोर्टल, उसमें उसकी लिंक दी गई है। तो उससे क्लिक करके आप वेब पोर्टल पे पहुंच जाएंगे, जो डॉक्यूमेंट, लक्ष्य और इन सब चीजों को समझाते हुए लगभग 3000 वीडियोस अवेलेबल हैं क्राइम फ्री भारत पर, यूट्यूब चैनल पर। तो उसे अब अपने हिसाब से देखिए। और सबसे पहले मिसेज व्यास को, बच्चों को, अपने माता पिता को जोड़िए, जो पहले दिन का संकल्प है, और फिर अपने मित्रों पड़ोसियों को जोड़िए। और उनको जोड़ने से ज्यादा समझाना पहले जरूरी है, और समझाने के लिए वीडियो आपके बहुत काम आएंगे। तो यदि एक वीडियो चुस्की, चाय की चुस्की लेते हुए यदि हम साथ बैठ के देख के और उसके बाद चर्चा करेंगे, तो मेरा ऐसा विश्वास है कि अधिकांश लोग जागृत हो जाएंगे। क्योंकि हमारे साथ तो विश्वासघात किया जा रहा है, हमारे ऊपर तो वही गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं, हमारे ऊपर तो वही दुष्ट व्यवस्था जो अंग्रेज ने बनाई थी वही थोपी हुई है। और हमारे राजनेता भी अच्छे व्यक्ति नहीं है, और वो अच्छे व्यक्ति को टिकट भी नहीं देते हैं। वो तो इतने दुष्ट हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को भी टिकट नहीं देते हैं। और अब तो इतनी बुरी स्थिति हो गई कि कार्यकर्ताओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और वो अपने ही कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ये बात है कि नहीं है? तो इस व्यवस्था को यदि इतनी आसानी से हम तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ना आपको कठिन लग रहा है क्या? नहीं सर, करना चाहे तो सब कुछ हो सकता है। चलिए, तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप थोड़ा सा गति से जुड़िए। हम जो है
इसी दौरान, इसी 2023 में 4 राज्यों में, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इन राजनेताओं को पराजित करेंगे। और सभी यदि हमारे लोगों ने थोड़ी सी अपने संकल्प को पूरा कर लिया तो इनकी पराजय 200% पक्की है। अब आप ये बताइए, यदि 70% पॉपुलेशन अपने छत पे चढ़ के थाली बजाकर दीपक जला के कह रही है कि मैं अपने चंद्रगुप्त प्रशांत व्यास को वोट देके विजयी बनाएंगे और ईवीएम में, तो आपके जो बचे हुए 30% लोग हैं वो भी क्या इससे अछूते रह पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। तो वो भी ऊपर चढ़ जाएंगे। तो जब 90% लोग जो है छत के ऊपर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर ये कहेंगे कि प्रशांत व्यास हमारे चंद्रगुप्त हैं, इन्हें हम विजयी बनाएंगे, और चंद्रगुप्त व्यास उन्हीं के बीच से निकले हुए हैं, लोगों की संगोष्ठियां देके निकले हुए हैं और मेरिट लिस्ट में आए हुए हैं, तो आप बताइए ये छोटे चरित्र के राजनेता जो कि अनपढ़ हैं, गंवार हैं, उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, ऊपर से उन्होंने चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला दिया हुआ है, और ये बीमारी अब तो जो है पंच सरपंचों तक भी पहुंच गई है। पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई? तो आपको नहीं लगता है कि अधिकांश राजनेता मतदान के पहले ही अपनी हार स्वीकार कर लेंगे साइकोलॉजिकली? बिल्कुल सही बात है कि नहीं? तो इससे अच्छा और इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? तो चलिए, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो लिंक आपने आपको भेजी है उससे आप जुड़ जाइए और पूरे समर्पण के साथ जो भी आपको रोल पसंद है, सदस्य या चंद्रगुप्त, आपको कौन सा रोल पसंद है? पर्दे के पीछे वाला या पर्दे के आगे वाला? पर्दे के पीछे रहेंगे सर अपनी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पर्दे के पीछे रहने का मतलब ये है कि हमें जो है अपना जो सदस्य संकल्प है 90 लोगों को जोड़ने का, उसको पूरा करना है। और जब जो है चुनाव के नोटिफिकेशन के समय चंद्रगुप्त की सूची घोषित हो जाएगी मेरिट लिस्ट के आधार पर कि उन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा है, तो उनके नाम पे थाली बजाना है, दीपक जलाना है, उनको जिताना है। बिल्कुल सर। है ना? तो पूरी व्यवस्था उसके माध्यम से हम बदल पाएंगे। हम देश का नियम, कानून, विधान, व्यवस्था बदलते हुए इस भारत को टैक्स फ्री भी कर पाएंगे, महंगाई फ्री भी कर पाएंगे। और आपको तो ताज्जुब होगा कि हम अपने भारत को निरोगी और दीर्घायु भी कर पाएंगे। ऐसा मॉडल क्राइम फ्री भारत आयुष मॉडल में छिपा हुआ है, एग्रो मॉडल में छिपा हुआ है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि हमारे किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ जाएगी और 5 साल में पूरा देश समृद्ध हो जाएगा। बढ़िया। हाँ, तो आज की तुलना में आप देखें तो जो है एक अकल्पनीय सी बात लगती है कि नहीं लगती है? बिल्कुल सर। चलिए, तो मैं अपेक्षा करता हूं कि आप जो अपने सदस्य संकल्प लिया है उसके हिसाब से आप अपनी पूरी ईमानदारी से और पूरी शक्ति से आज से ही लगेंगे। बिल्कुल सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अच्छा, जो हमारी वार्तालाप है ये रिकॉर्ड हो रही है, ये कल तक जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर प्रकाशित हो जाएगी, तो आप उसे खुद भी सुन पाएंगे और लोगों से शेयर भी कर पाएंगे। ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद।